उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में अगले साल से गीता और रामायण पढ़ाने का फैसला किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने एनसीईआरटी से अनुरोध किया है कि वो गीता और रामायण को पाठ्यक्रम में शामिल करें। इधर शिक्षा मंत्री ने कहा कि जब तक नया पाठ्यक्रम लागू नहीं हो जाता तब तक विद्यार्थी दैनिक प्रार्थना सत्र के दौरान इन ग्रंथों से श्लोकों का पाठ करेंगे। उत्तराखंड में अगले साल से बच्चों को श्रीमद् भगवत गीता और रामायण पढ़ाया जाएगा। शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक का वाचन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। दरअसल 6 मई 2025 को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की थी। बैठक के दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि नई शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा को शामिल किया जाए। बच्चों के पाठ्यक्रम में श्रीमद् भगवत गीता और रामायण को शामिल किया जाए। शिक्षा विभाग ने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए 15 जुलाई से ही प्रदेश के सभी स्कूलों में इसका अभ्यास शुरू कर दिया है। भागवत एक ऐसा शास्त्र है, ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ने से जो कलिकाल के हमारे प्रभाव है, व्यक्ति नियम में रहता है, संयम में रहता है, उसका आत्मबल बढ़ता है और हर प्रकार से वो न्यायप्रिय होकर अपने कामों के प्रति समभाव से काम करता है। इसलिए भागवत पढ़ने से हमारे बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार आएंगे। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती की तरफ से मुख्य शिक्षा अधिकारियों द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार फिलहाल स्कूलों में श्रीमद् भगवत गीता के कुछ श्लोकों को लेकर बच्चों को भारतीय ज्ञान परंपरा और जीवन मूल्यों की जानकारी दें और अगले साल से पाठ्यक्रम में शामिल होने के बाद विधिवत रूप से श्रीमद् भगवत गीता और रामायण की पढ़ाई शुरू की जाए। शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रार्थना सभा में रोजाना गीता के कम से कम एक श्लोक को अर्थ सहित छात्र छात्राओं को सुनाया जाए। श्लोक के वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जानकारी छात्र छात्राओं को दी जाए। हर सप्ताह एक मूल्य आधारित श्लोक को सप्ताह का श्लोक घोषित कर उसे सूचना पट्ट पर अर्थ सहित लिखा जाए, जिसका बच्चे अभ्यास करें और हफ्ते के अंतिम दिन इस श्लोक पर चर्चा की जाए। शिक्षक समय समय पर श्लोकों की व्याख्या करें और बच्चों को जानकारी दें। शिक्षा विभाग के मुताबिक गीता के उपदेश सांख्य, मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र, व्यवहार विज्ञान और नैतिक दर्शन पर आधारित हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज की डेट में जो सरकार बहुत चिंतित है, बच्चों की ओर जो नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, तो हमको उससे भी बहुत ज़्यादा हमको उससे लाभ मिलेगा जब बच्चे गीता पढ़ेंगे। पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार का मानना है कि छात्र छात्राओं को भारतीय ज्ञान परंपरा की जानकारी देना जरूरी है ताकि बच्चों में नैतिकता, जीवन मूल्य, अनुशासन, तर्कशीलता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सके। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता न सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ है बल्कि ये मानव जीवन के विज्ञान, मनोविज्ञान और व्यवहार शास्त्र का भी उत्कृष्ट ग्रंथ है। कि हमारे बच्चे जो है हमारी विरासत को पढ़ें, हमारी विभूतियों को पढ़ें। साथ में हमने ये भी किया है कि जो हमारे लगभग 40 लाख बच्चे हैं पूरे प्रदेश में, इन बच्चों को जो है हम संस्कारों से कैसे जोड़ें, भारतीय ज्ञान परंपरा से कैसे जोड़ें, इसके लिए शिक्षा विभाग लगातार काम कर रहा है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती के मुताबिक सीएम धामी के निर्देश को तत्काल स्कूलों में 15 जुलाई से लागू कर दिया है। ऐसे में संस्कृत प्रवक्ता, एलटी के संस्कृत शिक्षक, हिंदी के शिक्षक स्कूलों में बच्चों को एक श्लोक पढ़ाएंगे और बताएंगे। साथ ही विद्यालय के पट पर एक श्लोक भी लिखेंगे। आप देख रहे होंगे कि हमने काफी इनोवेटिव काम शिक्षा में किए हैं। चाहे हम अभी योगा को ला रहे हैं, संस्कृत को ला रहे हैं, महाभारत को ला रहे हैं, गीता के स्कूल ला रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि हमने एक नई किताब अभी जो है निकाली है अपने बच्चों के लिए। माध्यमिक शिक्षा विभाग का कहना है कि गीता को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने में एक लंबा समय लगेगा, क्योंकि इसे पाठ्यक्रम में शामिल करने के बाद किताबों की छपाई भी होनी है। अधीर यादव, देहरादून, न्यूज़ 24।